सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। हे श्रोतागणों, यदि आपने यह श्रवण लगा लिया है तो मेरी आपसे विनती है, कृपा करके इसे पूरा सुने, क्योंकि बाबा ने ऐसी ही शिक्षा साईं चरित्र में दी है कि इसे अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो आप जब साईं चरित्र सुनेंगे या पढ़ेंगे तो इस ग्रंथ के लेखाकार को ही यह शिक्षा मिली है। अब हम अध्याय 21 को शुरू करेंगे। इस अध्याय में श्री VH ठाकुर, श्री अनंतराव पाटकर और पंढरपुर के वकील की कथाएं हैं। इसमें हेमाड़ पंथ ने यह कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण करें, उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठक गण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, हेमाड़ पंथ स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेकों वर्षों तक मुंबई के एक उपनगर बांद्रा में न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ के लिए अनेक हिंदू, पारसी, मुसलमान, अन्य धर्मावलंबी लोग आया करते थे। उनके पुजारी ने हेमाड़ पंथ से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत बार प्रार्थना की, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी उनसे भेंट न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तो वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से वहीं सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्रतीत होता है। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता है। अनेक संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी संचालनकर्ता के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री VH ठाकुर BA रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप बड़गांव नामक ग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासाकृत विचार सागर नामक ग्रंथ का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर ने उनसे विदाई लेने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो तुम्हें एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्गदर्शन कर तुम्हारे दिल को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनकी ट्रांसफर जूनर हो गया, जहाँ की नाणे घाट पार कर के जाना पड़ता था। यह घाट बहुत अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्होंने भैंसे की सवारी कर घाट पार करना उचित समझा। इसके पश्चात कल्याण में वे एक उच्च पद पर कार्यरत हो गए। वहां उनका नाना साहब चांदोरकर से परिचय हुआ। उसके द्वारा श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात है। उन्होंने श्री ठाकुर को अपने साथ शिरडी चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी अति आवश्यकता होने के कारण वे उनके साथ शिरडी ना जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही शिरडी को चले गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे को बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहब के साथ ना जाने के लिए पश्चाताप होने लगा। फिर भी वे शिरडी पहुंच गए। तब उन्हें वहां जाकर पता चला तो नाना साहब तो पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं।
वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए, बाबा के दर्शन के लिए गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर बाबा के रूप को देखकर वे अत्यंत हर्षित हो गए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं है जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक अत्यंत कठिन पथ है। तब श्री ठाकुर ने सार गर्भित शब्द सुने जिसका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई ना समझ सका, तो उनके हर्ष का पारावार ना रहा। उन्हें कानड़ी संत के वचनों की याद आ गई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा करो, प्रभु इस नाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में जगा दो बाबा। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। उसका अभ्यास कर, उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा है, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्होंने शिरडी में पा ही ली। अब एक दूसरी कथा की सत्य का और भी अधिक सशक्त प्रमाण है, इसका पठन करेंगे। पूना के एक महाशय श्री अनंतराव पाटणकर श्री साईं बाबा के दर्शन के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बाबा के चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया है, वेद वेदांत उपनिषदों का भी अध्ययन किया है और अन्य भी बहुत से पुराण पढ़े हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। मैं एक निरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। तब जब मेरे मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसे सुना है, आप केवल अपनी एक दृष्टि से ही और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा ही दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं वहां आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। एक समय एक सौदागर वहां आया। उसके सम्मुख ही घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हो गई। श्री पाटणकर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को इसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा, बाबा के कहने का क्या अभिप्राय है। वे बोले, जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता हूँ, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सकता हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवविधा भक्ति, यथा श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्म निवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाओं अर्थात जप तप योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भगत का संपुट ना हो तो बिल्कुल शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक ही है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उस सौदागर के समान जानकर और व्याग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता
तथा मानसिक शांति प्राप्त हो जाए। दूसरे दिन जब श्री पाटनकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा, क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? तब उन्होंने कहा, मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना दी, तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। जिसे सुनकर पाटनकर के हर्ष का पारावार न रहा। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पद पर लान देने के लिए बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी घटना का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और कुछ दक्षिणा भेंट कर एक कोने में बैठकर बातचीत सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे, देखो देखो, लोग कितने धूर्त हैं, जो यहाँ आकर तो चरणों पर गिरते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, परंतु पीठ पीछे निंदा करते हैं। है ना कितने आश्चर्य की बात। यह पगड़ी उस वकील के सिर पर बिल्कुल ठीक बैठी और उन्हें इसे पहनना ही पड़ा। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसे तुरंत समझ गए। फिर भी वे अपना सिर झुकाकर बैठे रहे। वाणे लौटकर वकील साहब ने काका दीक्षित को बताया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया है वह मेरी ओर ही लक्ष्य करके कहा गया है। वह बिल्कुल सत्य है। यह केवल चेतावनी ही नहीं, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नुलकर स्वस्थ लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बाहर रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था, जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ हैं, क्या बिना दवाई लिए केवल बाबा उन्हें ठीक कर सकते हैं? क्या बाबा बिना दवाई लिए इस बीमारी से उनका छुटकारा बिल्कुल करवा देंगे? और क्या नूलकर सदृश से एक शिक्षित व्यक्ति भी इस मार्ग का अवलंबन करना उचित करे समझेगा? उस समय श्री नूलकर का और साथ ही श्री सद्गुरु साईनाथ जी का भी उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। मैंने भी उस आलोचना में हाथ बढ़ाया। बाबा ने मेरे उस दूषित वातावरण पर आचरण डाला है। वह मेरे लिए उपहास नहीं वरना एक उपकार है, जो केवल यह उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा ना करनी चाहिए, ना ही दूसरे के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग बहुत अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा ना थे। वे सबके हृदय की गुप्त बातों को जान लेते थे और उनसे कुछ ना छिपा था। समीप हो या दूर हो, प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान थी। उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल ना थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि वे कभी किसी का छिंद्र स्नेह निंदा नहीं करेंगे। यह कथा केवल वकील साहब के लिए नहीं, वरना यह गोपी चंद के लिए भी शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत पा सका। उनकी जीवनी में तदनुरूप ही है, क्योंकि वे परब्रह्म स्वरूप है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। 21वां अध्याय समाप्त। जय साईं बाबा।